नमस्कार। सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज मैं अयोध्या में हूं, राम की नगरी में। सर्किट हाउस में हमारे साथ 3 अधिकारी बैठे हैं। हमारी दाहिनी ओर श्री अंशुमान सिंह जी हैं, ये एसडीएम हैं यहाँ पर अयोध्या में रुदौली के। और हमारी बाईं ओर श्री अरविंद कुमार जी हैं, जो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर हैं और राम जन्मभूमि क्षेत्र में जो निर्माण कार्य वगैरह चल रहा है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जिम्मा है। और यहाँ पर हमारे साथ सीडीपीओ हैं श्री बलराम सिंह जी, जो बस्ती में कार्यरत हैं। मैं तीनों से अलग अलग ये जानना चाहूँगा कि आरटीआई के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं। मैं सबसे पहले श्री अंशुमान सिंह जी से शुरू करूँगा कि आप जो सूचना की दुनिया .com शुरू हुआ है आरटीआई के बारे में जागरूकता हेतु, आप देखते भी हैं, आपने बताया भी था कि मैं उसको बराबर देखता हूं। तो आप आरटीआई के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जी। पहले तो धन्यवाद सर। आपके माध्यम से आज सूचना के अधिकार पर जो भी मेरे विचार हैं वो रखने का मौका मिल रहा है। सर जैसे हम लोग तो अभी सर्विस में भी नए हैं और हम लोग ये देखते हैं कि आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का समय है। तो बाकी अधिकारी तो किताबों से, नियमावलियों से पढ़ के सीख ही लेते हैं, लेकिन ये जो पहल है, ये इतनी अनूठी है कि जो जनता को जो सूचना के अधिकार के संदर्भ में जो जानकारियाँ हैं, वो कितनी प्रैक्टिकली मिल पाएँ, ताकि वो अपनी सूचनाएँ माँगने में या जब सूचना अगर उन्हें 30 दिन के अंदर नहीं मिल रही है, तो उसमें अपनी आवाज़ कहाँ पे उठा सकते हैं। इसमें सर ये पहल एकदम प्रैक्टिकल और एक क्लिक पे है। सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, तो वो तुरंत ही उसको देख के जो समझ सकते हैं। ये तो रही जनता की बात सर, बाकी जैसे हम लोग भी हैं, तो ये जो आपके 15-20 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, वो उन्हीं नियमावलियों का एकदम निचोड़ दिखाते हैं कि हम क्या ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक बार सर आपने वर्कशॉप में भी बताया था कि कई बार हमसे कोई सूचना माँगी जाती है, तो वो सूचना हमारे पास होती नहीं है या रिलेवेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी इस बात की भी सूचना हमें 30 दिन के अंदर देनी होती है कि ये सूचना यहाँ से नहीं किसी और ऑफिस से आप ले सकते हैं। बाकी सर इस पहल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आरटीआई के बारे में हम संक्षेप में बाद में बताएंगे। पहले अंशुमान जी के बाद मैं अरविंद कुमार जी की ओर मुखातिब होता हूँ। आप अफसर 4-5 वर्षों से है ही हैं, एसडीएम के तौर पर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी आपकी हुई होगी। आरटीआई के बारे में आपको क्या लगता है कि ये आप लोगों के लिए कुछ फायदेमंद है? नमस्कार। मैं सबसे पहले सर का जो है अयोध्या में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से जो आरटीआई के संबंध में जानकारी दी जा रही है, वह बहुत ही अच्छी पहल है। इसके द्वारा जो आरटीआई की कौन-सी सूचना हमें देनी है, किस तरह की सूचना नहीं देनी है, ये सब जानकारियाँ बहुत ही अच्छी तरह से मिल रही हैं। क्योंकि क्षेत्र में ये देखा जाता है अक्सर बहुत से आरटीआई ऐसे माँगी जाती है कि क्यों, कब, कैसे, इस तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह वाले आरटीआई माँगी जाती हैं। तो इसमें काफ़ी समय जो है अधिकारियों को बर्बाद होता है। तो सर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस तरह के हमें सूचना नहीं देनी है, सारे एक्ट के माध्यम से बताया जा रहा है। और जो फील्ड में व्यावहारिक समस्याएँ आती हैं आरटीआई के संबंध में, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। सर के द्वारा बताया गया कि रजिस्टर नंबर 3 बना करके जो है 30 दिन के अंदर सूचना बनाया जाए और 30 दिन के अंदर सूचना लोगों को दिया जाए। तो इस तरह से बहुत सी जानकारियाँ और जो समस्याएँ आती हैं, वो सब भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हम लोगों को प्रैक्टिकल रूप से जानकारी मिल रही है और इसके लिए मैं सर का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ और सर का मैं धन्यवाद देता हूँ। अब बलराम सिंह जी हैं, जिनको मैंने पहले बताया था सीडीपीओ हैं, तो आप इस बारे में जो है कुछ कहना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। आपका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर नगर में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम सभी लोग जैसा कि अभी हमारे एसडीएम साहब अंशुमान जी ने
और एसडीएम साहब अरविंद जी ने बताया। हम लोग लगातार आपके चैनल को देख रहे हैं। इससे बहुत ही दोनों पक्षों को फ़ायदा है। जो लोग आरटीआई देते हैं और जो आरटीआई माँगते हैं। आरटीआई को इतना आपने सरल बना दिया है कि वो जैसे एक कोई पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको आरटीआई किस तरीके से माँगना चाहिए, क्या उसके अधिकार हैं और अगर अधिकारी नहीं दे रहे हैं, कहीं गुमराह कर रहे हैं, तो वो किस लेवल पर जाकर के और शिकायत करें। दूसरी चीज़, आपने अधिकारी कर्मचारी के जो वास्तविक हित हैं, उसको भी आपने देखा है कि और आपकी मंशा ये है कि आरटीआई विवाद के समाधान के लिए ना हो, बल्कि जो वास्तविक समस्या है, जो व्यक्ति का एक अधिकार होता है, उसकी पूर्ति के लिए उसको किसी तरीके से वो पूरा हो, उसके लिए आरटीआई का प्रयोग करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बहुत संक्षेप में और सटीक जानकारी मिल रही है, जिससे हम लोगों को कार्य निस्तारण करने में आईजीआरएस या जो भी हमारे वो हैं और जितने भी आपके सूचना के संबंधी हम लोगों को वो है, सब उस पे उत्तर देने में, लिखने में, पढ़ने में हम लोगों को आसानी मिल रही है कि किस तरीके से उत्तर दिए जाएँ और क्या न दिए जाएँ। ये जो है आपका इसके संदर्भ में आपका दिशा निर्देशन बहुत ही उत्कृष्ट रहा सर। और हम सब लोग आपके आभारी हैं कि क्योंकि आपने दोनों पक्षों को साधा है, दोनों पक्षों के हितों को देखा है, चाहे वो पीड़ित वर्ग हो और चाहे वो उत्तर देने वाला हो, अधिकारी हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, 1 लेवल का, 2 लेवल का और 3 लेवल का। तो जैसे कि पहले आपके चैनल के पहले हम लोग जानते थे कि आरटीआई एक बहुत बड़ा एक उसका कुछ दायरा नहीं समझ में आता था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे कि आप लोगों ने आपने बताया कि रजिस्टर नंबर 3 बना करके उसको अपने ऑफिस में रखना होता है और कोई भी आरटीआई अगर माँगी जाती है तो 30 दिन के अंदर हमें उसे सूचना हर हाल में देनी है। तो ये बहुत सुंदर सी पहल है सर और इससे पूरे समाज का भला है, कल्याण है सर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ सर कि आपके चैनल के माध्यम से हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नित नया संदेश मिल रहा है सर और ठीक से हम जनता की जो आवश्यकताएँ हैं, जनता की जो माँग है, उसको पूरा कर सकें सर। धन्यवाद सर। सूचना की दुनिया में आज हमने इन 3 अधिकारियों से आरटीआई के संदर्भ में कुछ सवाल जवाब पूछे। कुछ इन लोगों का जो विचार था इन्होंने व्यक्त किया और बहुत अच्छे विचार जो है जानकारी की दृष्टि से बहुत अच्छे विचार रहे। अब तीनों अधिकारियों को मैं ये बताना चाहता हूँ और इनके माध्यम से इनके साथ बातचीत के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरटीआई कोई हौवा नहीं है। ये जो आप लोगों के मन में आयोग का डर है, सूचना आयोग का डर है कि हमको दंड लग जाएगा, दंड माफी के लिए मुझे घूमना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इन सब का एक समाधान है कि जैसे ही आरटीआई आपके यहाँ आए, आप उसका जवाब दे दें 30 दिन के भीतर। अगर 30 दिन के भीतर आपने जवाब दे दिया तो आप ये मान कर चलिए कि जो दंड का डर है आपके भीतर, वो दंड का डर खत्म हो जाएगा। दूसरा, जैसे बहुत सारे सरकारी विभाग हैं, वैसे आरटीआई भी एक सरकारी विभाग है, स्वायत्त है, क्वासी जुडिशियल है, जहां से सभी पक्षों को सुनने के बाद कोई निर्णय दिया जाता है। बस अधिकारियों को हमारी नसीहत है या यूँ कहिए कि आग्रह है या जो समझें, अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ आरटीआई का जवाब देने का मन बनाना चाहिए। आरटीआई में कहा गया ना, बी पॉजिटिव। आप सद्भाव के साथ, उनके सद्भाव के साथ सद्भाव का मन बना करके आरटीआई का जब जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर आप 30 दिन में जवाब दे भी देंगे, सही जवाब देंगे, फिर उसको संभवतः प्रथम अपीली अधिकारी के पास न जाना पड़े, और जाता भी है और उसका समाधान नहीं होता है तो वो फिर सूचना आयोग में आएगा। फिर अगर आपका जवाब 30 दिन के भीतर है तो फिर हमको उसमें निर्णय देने में बहुत सोच विचार करने की जरूरत नहीं होगी। अगर सूचना नहीं दी गई है तो सूचना दिलवाने के निर्देश देंगे, सूचना अधूरी है तो हम ये कहेंगे एक सूचना पूरी करके दो, अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति के क्रम में जवाब दो। यानी कुल मिला के है कि आरटीआई का जवाब देते समय अधिकारियों को, विशेष रूप जन सूचना अधिकारी को संवेदनशील बनना होगा। और आरटीआई जो लगाने वाले लोग भी हैं वो भी
उनको मैं बार बार कहता हूं, जब मैं कोर्ट में सुनवाई करता हूं तब भी कहता हूं और व्यक्तिगत बातचीत में भी कहता हूं कि आरटीआई लगाते समय टू दी पॉइंट आप पूछिए। आप बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल न करिए, बहुत जटिलता के साथ जो है भाषा के इस्तेमाल न करिए। सरल भाषा में टू दी पॉइंट आपको जो पूछना है वो स्पष्ट रूप से पूछिए, ताकि आरटीआई का जवाब देते समय अधिकारियों को भी ये लगे कि उन्हें देना क्या है। कभी कभी उलझाव भरे प्रश्न जब आरटीआई में आता है तो फिर अधिकारियों को भी दिक्कत होती है और बाद में जो हम सुनवाई करते हैं तब हमको भी फिर दिक्कत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।